नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम लोग वीडियो में भाग 4 देखे थे। भाग 4 में किस प्रकार जो है कि मिट्टी के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग मिट्टी की रचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि मिट्टी की निर्मित कैसे होती है। मिट्टी को तैयार होने में आपको मालूम होगा कि लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह तुरंत नहीं तैयार होती। इसको तैयार होने के लिए बहुत सारे समय लगते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे जो है कि मौसम इसके अनुरूप कार्य करते हैं। जैसे बरसात है, हवा है और सूर्य प्रकाश की किरणें, ये सभी जो है कि इस मिट्टी को तैयार करने के लिए बहुत जो है कि मशक्कत करती है, बहुत सारे जो है कि परिश्रम करती हैं, तब जाके मिट्टी का निर्माण होता है। तो जब मिट्टी की निर्मित होती है तो आपको मालूम होगा मिट्टी के बहुत सारे रूप पाए जाते हैं, एक ही रूप में नहीं रहती। मिट्टी की जो रचना होती है आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे रूप पाए जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मैं आपको दिया हूँ कुछ रूपों के बारे में। सबसे पहला आपको दिया है कि मिट्टी की रचना देखिए। मिट्टी के कणों की रचना के अनुसार स्तरीय, कण स्वरूप, स्तंभाकार और ढेले के स्वरूप में मिट्टी की रचना पाई जाती है। स्तरीय मतलब आपको मालूम होगा एक परतों के रूप में होती है, एक लेयर्स के रूप में होती है, उसको हम लोग स्तरीय बोलते हैं। इसके अलावा आप लोग मिट्टी को देखे होंगे भुरभुरी दिखाई देती है, अर्थात वो मिट्टी आपको कण के रूप में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा आप लोग मिट्टी को स्तंभाकार, अर्थात जैसे खंभे होते हैं वैसी उसकी रचना आपको पाई जाती है। इसके अलावा आप लोग ढेले के रूप में देखे होंगे कि मिट्टी पाई जाती है। तो मतलब मिट्टी की जो रचना है बहुत सारे रूपों में पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा गढ़ के रूप में, खंबे के रूप में, इसके अलावा परतों के रूप में, इसके अलावा ढेले के रूप में। तो ये सारी जो है इसकी रचना होती है। आपको मैं चित्र यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, ये आप देखिए, ये आपको देखिए मिट्टी की रचना है। इसमें आप देखिए तो ये जो आपको पहली आकृति जो दिख रही है, इसमें आप देखेंगे तो एकदम परतें दिखाई पड़ती है, एकदम लेयर्स के रूप में होती है, एक के ऊपर एक परतें होती है। दूसरे में आप देखिए आपको कण के रूप में दिखाई दे रही है, ये जो है कि इसका कण की रूप है। इसके बाद देखिए इस प्रकार की आपको आकृति दिखाई देती है, अर्थात खंबे जैसी आकृति दिखाई दे रही है। और लास्ट में आप देखेंगे तो आपको ढेले जैसी आकृति दिखाई पड़ती है। अर्थात मिट्टी की जो रचना होती है इस प्रकार होती है, स्तरीय होती है, कण के रूप में, स्तंभाकार होती है और ढेले के रूप में पाई जाती है। तो इतनी सारी रचनाएं जो है कि मिट्टी की पाई जाती हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि मृदा की रचना का महत्व क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि मृदा की रचना पर जमीन की उर्वरता निर्भर होती है। अच्छी मृदा रचना से निम्नलिखित लाभ होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा मिट्टी की रचना के ऊपर ही उसकी उर्वरता होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस मिट्टी में पानी की निकासी अच्छी नहीं होती है वह मिट्टी अनुपजाऊ होती है और मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। जिस मिट्टी में पानी की निकासी अच्छी तरह से होती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, अर्थात जो मिट्टी भुरभुरी होती है, उस मिट्टी में उपजाऊपन की मात्रा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है आपको देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मैंने दिया है। जैसे पहला आपको दिया है जड़ों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, और दूसरा है पानी की अच्छी निकासी के कारण वनस्पतियों की जड़ों को योग्य वृद्धि होती है। अर्थात आपको मैंने बता दिया कि अगर मिट्टी भुरभुरी होगी तो उस मिट्टी के अंदर तक हवा प्रवेश करती है, और जब हवा अंदर तक प्रवेश करती है तो अर्थात वनस्पतियों को जो शोषण क्रिया होती है वो अच्छी तरह से होती है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छी तरह होती है। इसके अलावा मिट्टी को भुरभुरापन होने से आपको मालूम होगा कि हम लोग जो कि जुताई का काम भी करते हैं। जुताई इसलिए करते हैं कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, और इसके होने से क्या होता है कि आप देखेंगे तो पानी जो होती है उसके अंदर रीस कर जाता है, अर्थात उनके अंदर तक जो है कि वो जल प्रवेश करता है, और जिससे मिट्टी की वनस्पतियों की वृद्धि अच्छी तरह से होती है। जिस मिट्टी में आप लोग को मालूम होगा भुरभुरी मिट्टी नहीं होती है, वहां पर पानी जो है कि रीस का जो है कि अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाता है, और वहां तक उनके वनस्पतियों की जड़ों तक वह पानी नहीं पहुंचता है, या पानी पहुंचता है तो वहां पे पानी रुका ही रह जाता है, अर्थात उसकी निकासी बरोबर नहीं होती है। वहां पे वनस्पतियां क्या होती है, सड़ जाती है, गल जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। तो पानी के अर्थात जो कि मिट्टी की जो व्यवस्था होती है, अर्थात वनस्पतियों की वृद्धि के लिए बहुत उत्तम होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मृदा के उपयोग क्या है।
मिट्टी के क्या फायदा है आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों। मिट्टी के जो है कि बहुत सारे फायदे होते हैं, चाहे वनस्पति हो चाहे प्राणी हो। आपको मालूम होगा जो वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, इन सभी का जो है कि विकास, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी मिट्टी में ही होती है। अर्थात जन्म से लेकर मरण तक सारा कार्य उनका जो है कि मिट्टी में ही होता है, और मिट्टी से ही उनको जो है कि सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो मिट्टी जो होता है वनस्पतियों के लिए वरदान है। देखते हैं हम लोग क्या होता है इसके अंदर कि फला जो दिया गया है वनस्पति संवर्धन, अर्थात वनस्पतियों की वृद्धि करना। मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा अगर मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी जो कि वनस्पतियां कहाँ पे उगेगी। वनस्पतियों को उगने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, और मिट्टी के साथ साथ इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत सारे खनिज लवण होते हैं। इन सारे खनिज लवणों को, पोषक तत्वों को वनस्पतियां अपने अंदर जो है कि उतारती हैं, अर्थात अवशोषित करती हैं। तो यह जो कि मिट्टी द्वारा ही संभव है। अर्थात मिट्टी जो होता है वनस्पतियों का संवर्धन करता है, अर्थात उसकी रखरखाव करता है। दूसरा आपको दिया है जल संधारण करना। मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा मिट्टी पानी को धारण करके रखती है, जिस कारण बांध तालाब के माध्यम से हम पानी का 12 मास तक उपयोग कर सकते हैं। आपको मालूम होगा गांव में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो है कि कुआं खोदकर, इसके अलावा हैंड पाइप लगाकर हम लोग पानी को प्राप्त करते हैं। वो पानी को हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं, क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों यह जो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ जो पानी होता है यह रीस कर वो मिट्टी के अंदर जो है कि अर्थात जल भंडार तक पहुंचते हैं, और वहां पर पानी क्या होता है, संचित होता है। और ये जल भंडार कहाँ पर है, मिट्टी में। अगर मिट्टी नहीं होती तो जल भंडार नहीं होते, और जल भंडार अगर नहीं होते तो आपको मालूम होगा कि सजीवों को पानी प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए जो है कि सजीवों की वृद्धि के लिए, अर्थात उनको जो कि जीवित रहने के लिए पानी बहुत आवश्यक है, और इस पानी को संचित करके रखने का काम कौन करता है, मिट्टी करता है। और इसी कारण हमको 12 मास 12 महीने हमको पानी प्राप्त होता है, चाहे कोई भी मौसम हो। हर मौसम में हम पानी प्राप्त कर लेते हैं, कुएं के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, हैंड पाइप के माध्यम से हम पानी को प्राप्त करते हैं। अर्थात मिट्टी क्या करती है, उसको धारण करके रखती है, उसको संभाल के रखती है। अगला आपको दिया है आकार्यता, अर्थात जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई निश्चित रूप न हो। अर्थात मिट्टी को हम जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं, इस गुणधर्म को आकार्यता कहते हैं। इस गुणधर्म के कारण हम मिट्टी के विभिन्न आकार की वस्तुएं तैयार कर सकते हैं। उदाहरण मटकी, मटके, मिट्टी के दिए, मूर्तियां आदि। मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा मिट्टी को अगर हम पानी के अंदर मिलाकर मिश्रित करके अगर उसको सान दें तो वह देखेंगे तो आप देखिए उसको जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा हम उसको रूप दे सकते हैं। और इसी गुणधर्म को हम लोग आकार्यता का गुणधर्म कहते हैं। और इस गुणधर्म के कारण आपको मालूम होगा मिट्टी से हम बहुत सारी वस्तुओं को तैयार करते हैं, चाहे मटकी हो, चाहे मटके हो, चाहे दिए हो, चाहे खिलौने हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी वस्तुओं को हम तैयार करते हैं। क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि मिट्टी को जैसा चाहे वैसे हम ढाल सकते हैं, जैसा चाहे वैसे हम आकार दे सकते हैं, और इसलिए हम लोग मिट्टी में आकारिता का गुणधर्म पाया जाता है, और इसी गुणधर्म के कारण हम बहुत सारी वस्तुएं इनसे तैयार करते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों मिट्टी के और भी जो कि बहुत सारे प्रकार है, जैसे उपयुक्त मृदा के कुछ और भी प्रकार आपको दिए गए हैं। केवल इतने ही सारे प्रकार नहीं, मिट्टी के बहुत सारे प्रकार हैं, हम लोग देखेंगे एक एक करके। जैसे पहला आपको दिया है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी को आपको मालूम होगा केओलिन के भी नाम से जानती है, और यह जो होती है आपको देखेंगे यह श्वेत रंग की होती है। इस मिट्टी से प्लेटें, प्यालियां, स्नान गृह की टाइल्स, टंकियां तथा प्रयोगशाला के उपकरण, मुखौटे, बरनी आदि तैयार किए जाते हैं। चीनी मिट्टी के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा इसको हम लोग चिकनी मिट्टी से भी चिकनी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। ये सफेद रंग की होती है। आपको मालूम होगा यह चीनी मिट्टी को जितना ज्यादा आप गर्म करोगे उतना अधिक मजबूत होती है, और इसके कण जो होते हैं आपस में आबद्ध हो जाते हैं, जल्दी टूटते नहीं है। इसीलिए इससे हम लोग जो है कि बहुत सारी प्लेटें तैयार करते हैं, बहुत सारे टाइल्स तैयार करते हैं। आप लोग के घरों में जो टाइल्स वगैरह आती है, घर के अंदर जो नहाने का जो जगह है, अर्थात जिसको हम लोग जो है कि स्नान गृह बोलते हैं, वो वहाँ की जो टाइल्स होती है वो सब चीनी मिट्टी से तैयार की जाती है। अर्थात चीनी मिट्टी जो होती है बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है, इसीलिए मालूम है इस प्रकार की इससे वस्तुएं तैयार की जाती हैं। दूसरा आपको दिया गया है खड़िया मिट्टी।
खड़िया मिट्टी जो होती है भूरे रंग की होती है, इसके पुतले और मूर्तियां तैयार करते हैं। महाराष्ट्र में इस मिट्टी को साड़ू मिट्टी भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा जो गणपति का समय या देवी का समय जो आता है, जो मूर्तियां हम लोग तैयार करते हैं वो यही मिट्टी होती है। इस मिट्टी को महाराष्ट्र में साड़ू मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। यह भूरे रंग की होती है और यह जो है कि आपको मालूम होगा कि इसके अंदर चिकनाहट होती है और इसीलिए इससे हम लोग जो है कि बहुत सारे जो है कि मूर्तियां वगैरह तैयार करते हैं। तो इस मिट्टी को हम लोग जो है खड़िया मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसके बाद है टेराकोटा मिट्टी, अर्थात टेराकोटा मृदा है। इस मिट्टी से गमले और सजावट की वस्तुएं तैयार की जाती है, यह भी एक मिट्टी का प्रकार है। और लास्ट आपको दिया है मुल्तानी मिट्टी, सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे क्रीम वगैरह हम लोग तैयार करते हैं। इसके अलावा हमारे जो कि चेहरे के ऊपर लगाने के लिए जो आप लोग देखते हैं जो मिट्टी लगाते हैं वो मुल्तानी मिट्टी होती है, जिससे मुंह से निकल जाते हैं। तो मिट्टी का उपयोग मतलब मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करके हम बहुत सारे जो है कि सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को तैयार करते हैं, जो हमारे जीवन में उपयोगी होती है। लेकिन आपको मालूम होगा एक महत्वपूर्ण चीज है आपको दिया गया है कि क्या आप जानते हो कि चीनी मिट्टी यह एक केओलिनाइट प्रकार का एक औद्योगिक खनिज है। यह खनिज चीन में पाया जाता है, इस कारण इसे चीनी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी को ऊष्मा देने से चमक और कठोरता प्राप्त होती है, इसलिए इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा चीनी मिट्टी जो होती है केओलिनाइट प्रकार का एक औद्योगिक खनिज है और इस खनिज के इस मिट्टी के अंदर ऐसे खनिज होते हैं जिसको हम गर्म करते हैं तो इसके कण आपस में आबद्ध हो जाते हैं, अर्थात इसके कण जो होते हैं एक दूसरे को इस तरह से आबद्ध कर लेते हैं कि एकदम कठोर और मजबूत हो जाते हैं और साथ ही साथ इसमें चमक पाई जाती है। इसीलिए इस मिट्टी का उपयोग जो है कि हम लोग बर्तन बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए और बहुत सारी सजावट वस्तुओं को तैयार करने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी जो है कि चीन में पाई जाती है, इसीलिए इसे चीनी मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतनी सारी चीजों के बारे में हम लोग देखें, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की रचना किस प्रकार से हुई थी, मिट्टी के क्या क्या उपयोग है। इसके साथ ही इसके आधार पे आपको कुछ गृह कार्य दिया गया है। यह गृह कार्य यहाँ पर दिया गया है, जैसे देखिए पहला आपको दिया है मिट्टी के उपयोग लिखो कि मिट्टी के क्या क्या उपयोग है, जिसको मैंने आपको बता दिया। दूसरा है मृदा रचना के महत्व लिखना है, जो रचना का महत्व मैंने आपको ऊपर दिया है। और लास्ट है चीनी मिट्टी, खड़िया मिट्टी, टेराकोटा मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये आपका गृह कार्य है, इसको जो है कि अच्छी तरह से कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार में आप देखिए इसको और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और साथ ही इसमें जो पूछे गए गृह कार्य है उसको जो है कि देख कर लिखिए और शुक्रवार और शनिवार को अपने वीडियो में, अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।